ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रतिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग छठे अध्याय में हैं और छठे अध्याय का हम जो है अभी 40वें श्लोक पे हैं। तो हाँ, तो हमने यहाँ तक अभी तक देखा कि भगवान जो है हमें बताते हैं कि अष्टांग योग के जो लेवल है, योग आरूढ़ बिगनिंग और योग आरूढ़, उसके बारे में बताते हैं। यम नियम आसान फिर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ध्यान और समाधि, तो ये छह इसके बारे में बताते हैं। और फिर बताते हैं माइंड कैसे हमारा फ्रेंड है और कैसे हमारा एनिमी है। और फिर वो सिम्टम्स बताते हैं कि योगा आरूढ़ या एडवांस व्यक्ति कैसा होगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, व्हाट आर द क्वालिटीज, वो बताते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि अष्टांग योग का प्रैक्टिस का टाइम कैसा है, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में चर्चा बताते हैं। और उसके बाद में वो आगे बताते हैं कि किस तरह व्यक्ति जो है उसको क्या क्या रियलाइजेशन होते हैं परफेक्शन में अष्टांग योग में। और वो हमने सब देखा। और उसका जो है हमने देखा कि सक्सेस कैसे पाना है, तो जहां जहां मन भागता है वहां से वापस लेके आए, 26 श्लोक में देखा। और उसके बाद में जो अलग प्लेटफॉर्म्स है, कैसे हम खुद को आत्मा को रियलाइज करते हैं, परमात्मा को रियलाइज करने देखा। और कैसा विजन होता है योगी का, तो किस तरह सब में भगवान को देखता है, तो ये हमने देखा। और उसके बाद में यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि अष्टांग योग जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन को काबू नहीं कर सकता। कृष्ण बताते हैं मन को काबू करने का एक ही तरीका है, वो है अभ्यास और वैराग्य, बस यही उसका मेन है। और उसके बाद अर्जुना का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है कि किसने अगर समझो शुरुआत तो की भक्ति योगी की, लेकिन बाद में, या कोई भी योग का अष्टांग या कोई, लेकिन बाद में वो आगे नहीं कर पाया या बीच में भटक गया, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि ना घर का ना घाट का, ऐसा उसका हालत हो जाए। तो ये उसका प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में अभी जो है कृष्ण जो है उत्तर दे रहे। तो ये जो है ना सेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई लोग भक्ति में आते हैं, कुछ समय के बाद भक्ति छोड़ देते हैं। और खासकर रिश्तों में तनाव होने के से काफी लोग छोड़ देते हैं। कब देखते हैं कि भक्ति के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बोलते हैं क्या फर्क है इसमें, हमारे घर में झगड़ा होता है, भक्ति में झगड़ा होता है। तो ये देख के बहुत बार भक्ति छोड़ देते हैं। तो इसलिए पहली बात तो भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और हम बहुत बार उदाहरण देते हैं कि जिस तरह अगर ट्रेन में आपने टिकट ली है यहाँ से वृंदावन जाने की, आपने यहाँ से मथुरा उतरेंगे, तो आपका कार्य क्या है, आपके सीट पे बैठे रहो। बाजू वाला सीट पे वो क्या कर रहा है वो आपकी आ, देखने की जरूरत नहीं है। वो अगर खर्राटा मार रहा है, सो रहा है कि खा रहा है पीता है, वो आपकी देख रेख के बाहर है। आपको अपने सीट में बैठे रहना है और बस। अगर आप अपनी सीट पे बैठे रहे तो आगे पहुंच जाएंगे। किंतु अगर आपने अपनी सीट छोड़ दी, बोले यार ट्रेन में मेरे को बैठना नहीं, उतर गए ट्रेन से, तो फिर उसका तो क्या होगा भगवान जाने। लेकिन हम वृंदावन कहीं पहुंचने वाले, हम मथुरा नहीं पहुंच रहे। वो तो व्यक्ति
शायद पहुंच जाएगा, वो सुधर जाएगा, रास्ते में शायद कुछ हो जाए, लेकिन वो पहुंच जाएगा, हम अटक जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो भी जीवन में हमारे साथ होता है, जो भी परिस्थिति में हमको रखा जाता है, वो भगवान की स्वीकृति से हो रहा है, या भगवान जो है उनको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। भगवान देखना चाहते हैं कि हर एक क्षण हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, हमारा क्या उस समय पे प्रकृतियाँ होती है, और उसके आधार पे हम या तो भगवत धाम अग्रसर होंगे, और या तो हम जो है भगवत धाम जाने के बीच में अटक जाएंगे। तो ये जरूरी है समझना। हम्म। तो लेट्स सी वर्स नंबर 40। चलो हम वर्स में शायद देखेंगे। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवाह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणिन कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendent engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो इस तरह भगवान सबसे पहले कहते हैं कि ये मत सोचो कि उस व्यक्ति का विनाश हो गया। जिसने एक बार भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ा है वो आगे ही बढ़ता रहेगा। और ये फेमस वर्स है जो प्रभुपाद बोलते हैं, त्यक्त्या स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो अथा पतेत् यतो यदि यत्र क्वभद्रम् अबुत अमुष्य किम को वात आप्तो भजताम स्वधर्मतम। If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of Supreme Personality of God, there is no loss or degradation in any way. तो कोई व्यक्ति अगर जीवन में क्या करता है, समस्त भौतिक चीजों को छोड़ देता है, उसको त्याग कर देता है और भगवान के शरण में आ जाता है, तो इसमें कोई भी उसको क्षति भी नहीं होती और उसका कोई भी पतन या नाश भी नहीं होता। On the other hand, a non-devotee may fully engage in occupational activities and yet not gain anything. और दूसरी तरह अगर कोई अभक्त है, भक्त नहीं है, और पूरी तरह से अपना क्या कार्य कर रहा है, अपना व्यवसाय में लगा है, तो समझिए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, उसको कुछ भी जीवन मिलेगा नहीं। For material prospects, there are many activities, both scriptural and customary. A transcendent is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. तो भौतिक चीजों के लिए बहुत सारी अलग चीजें उनको करनी पड़ती है। कोई शास्त्रीय है, कोई लौकिक है, दोनों कार्य उसे करने पड़ते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना पड़ता है, कृष्ण भाव में होके योगी को जो भी समस्त भौतिक कार्य है उसको त्याग करना होता है। One may argue that by Krishna consciousness may attain the highest perfection if it is completed, but if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. तो कोई ऐसा कह सकता है कि किसने भक्ति चालू कर दी, कृष्ण की भक्ति चालू की, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं की, वो स्तर पे नहीं पहुंचा, अभी भाव या प्रेम के स्तर पे पहुंचा नहीं, और बीच में ही अधूरा रह जाए कि वो पहुंच नहीं पाता, तो इसका मतलब क्या, भौतिक भी हाथ से गया और आध्यात्मिक गया? क्या ऐसा है कि उसके साथ ऐसा होता है? It is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for non-executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendent activities properly becomes subjected to this reaction. तो ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में कि एक व्यक्ति जिसने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उसे कुछ न कुछ जीवन में सफर करना पड़ता है या कुछ नुकसान उसे भुगतना पड़ता है। और इस तरह उसे क्या होता है, नुकसान होता है। तो कुछ को पाप बल भोगना पड़ता है, कुछ पाप होता है उसके साथ, ऐसा इसमें कुछ कहते हैं।
The Bhagavatam assures the unsuccessful translators that there is no need to be worried, no need, there not be any worries. Even though he may be subjected to a reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not the loser. Because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to do so even if he is low born in the next life. तो भागवतम हमें आश्वासन दे रहा है कि अगर समझो हम बीच में असफल रहे तो असफल योगी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही स्वधर्म का आचरण नहीं करने से क्या उसको कुछ गलत फल भोगना पड़ेगा और कुछ निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उस योनि में भी क्या होगा, वो जन्म लेने के बाद अपनी कृष्ण भक्ति जो है वो फिर से आगे बढ़ती रहेगी, उसमें कोई उसको नुकसान नहीं होगा। On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking Krishna consciousness. दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने दिन के कार्यकलाप, अपने जो भी उसकी भार था उसको अच्छे से निभाता है, अपने नियत जो कार्य करता है, लेकिन वो कृष्ण भावनान्वित नहीं है या उसका अभाव है, तो उसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी शुभ जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ इस चीज का मतलब क्या है। देखो, एक है भौतिक स्तर पे जो कार्य है, एक आध्यात्मिक स्तर पे कार्य है, तो दोनों ही अपने आप चलता रहेगा। थिंक इसमें उदाहरण, ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ भरत महाराज का। तो भरत महाराज ने क्या किया, अपना आध्यात्म कार्य चालू किया, ठीक है, लेकिन बीच में पूरा नहीं कर पाए, और साथ में क्या हुआ, उन्होंने भौतिक भी सब त्याग कर चुके थे, और अंत में हिरण के साथ याद करके उनका शरीर हिरण का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शारीरिक रूप से आप देखो तो उनको अगला जन्म जो हिरण का मिला, मतलब मनुष्य से नीचे का मिला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखोगे तो हिरण के जन्म में भी उनको अपनी भक्ति याद थी, और वहां पे वो क्या करते थे, सूखे घास वगैरह खा के भगवान का भजन का श्रवण करते थे, भगवान की कथाओं का श्रवण करते थे। वो फिर से पुलत्स्य मुनि के आश्रम में गए वहां पे, और वहां पे बहुत श्रवण कीर्तन करते थे, और इस तरह वो आगे बढ़ते गए। और फिर अगले जन्म में जैसे वापस उनको जड़ भरत का वापस मनुष्य जन्म मिला, तो और उनकी भक्ति बढ़ गई वहां पे। तो भक्ति कम नहीं हुई, जब वो भरत राजा से हिरण बने तो उनकी भक्ति बढ़ी, और हिरण से वापस भरत महाराज जड़ भरत बने तो भी भक्ति बढ़ती रही, भक्ति कम नहीं हुई। शरीर का भले ऊपर नीचे हुआ लेकिन भक्ति कम नहीं हुई। इसलिए कोई भक्त है उसे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, अच्छा ही होगा जो भी है, और अगले जन्म में वो अगर नहीं भी चाहता तो जहां उसने छोड़ दिया वहां से भक्ति चालू करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इस जन्म में हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति में जितना आगे बढ़ सके बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में जहां छोड़ेंगे वहां से चालू करना पड़ेगा। तो इस जन्म में अगर ज्यादा कर ले ज्यादा अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, भक्त बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी त्रस्त हो जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है, कंप्लेसेंट हो जाते हैं बहुत, कि ये बस हो गया, इतना किया है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो ये उसके लिए खतरे की निशानी, क्योंकि अगले जन्म में करना पड़े, इसे अभी कर ले ताकि अगले जन्म में कम नुकसान हो और अगले जन्म में फटाक आगे बढ़ सके। तो ये समझना चाहिए, और इसलिए भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। स्वाभाविक है वो, भक्ति भक्ति करना बहुत स्वाभाविक है। द purport may be understood as follows: humanity may be divided into two sections, namely the regulated and non-regulated। तो मनुष्य को आप दो भाग में विभाजित करिए, एक जो कानून का पालन करते, एक जो कानून का पालन नहीं करते। रेगुलेटेड मतलब रेगुलेटेड बाय स्क्रिप्चर्स, मतलब ग्रंथों के आधार पे अपना जीवन जी रहे, उसको रेगुलेट कहते हैं। और एक नॉन रेगुलेटेड मतलब क्या है, ग्रंथों के आधार पे अपना जीवन नहीं जी रहे। Those who are engaged simply in bestial sense gratification without knowledge of their next life or spiritual salvation belongs to the non-regular section। तो जिसको ज्ञान नहीं है कि आगे जन्म में क्या होगा, क्या मुझे आध्यात्मिक चीजों की जरूरत है, और इस तरह वो जानवर के जैसे खाली खाना पीना, सोना और बच्चों को जन्म देना, खाली इतना ही कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ग्रंथों के नीति नियम के साथ नहीं चला, इसलिए उस नॉन रेगुलर सेक्शन में आएगा। And those who follow the principles of prescribed duties in scriptures are classified among the regulated section। और जो ग्रंथों के आधार पर जीवन जीते हैं,
अभी वो ग्रंथ कोई भी हो सकते हैं, या तो वेद हो सकते हैं या तो भागवत हो सकता है, जो भी है, एटलीस्ट वो ग्रंथ का पालन कर रहा है, तो इसलिए उसको जो है रेगुलेटेड, यानी वो जो जीवन जी रहा है वो नियम के अनुसार जी रहा है। The non-regulated section, both civilized and uncivilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of annual possibilities. तो जो ग्रंथों के आधार पर नहीं चल रहा है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, या ताकतवर हो या कमजोर हो, या अभी वो नया हो या पुराना हो, कैसा भी हो, संस्कृतित हो, असंस्कृत हो, उसकी कुछ संस्कृति है नहीं या कुछ भी हो, वो सब जो है एक ही जगह पे आता है कि वो जो है पशु के भांति जी रहे हैं, और इसलिए कुछ ज्यादा लाभ नहीं है। उस तरह their activities are never auspicious, because while enjoying the animal process of eating, sleeping, defending, mating, they perpetually remain in material existence, which is always miserable. तो उनके जो भी कार्यकलाप हैं कभी शुभ नहीं होते, बिकॉज जानवर के जैसे खाना पीना, बचाना, अपने को मैथुन करना, इससे क्या है, वो हमेशा इस भौतिक जगत में ही रहेंगे। और भौतिक जगत मतलब क्या, हमेशा दुखी रहता है, उसमें कुछ सुख नहीं है। On the other hand, those who are regulated by substances and thus and who rise gradually to Krishna may certainly progress in life. तो दूसरी तरह जो ग्रंथों के आधार पे चलते हैं, शास्त्रों के आधार पे जो चलने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, कृष्ण में आगे बढ़ेंगे और इस तरह जीवन में आगे बढ़ेंगे। Those who are following the path of auspices can be divided in three sections. तो अभी जो ग्रंथ के आधार पे चल रहे हैं या शास्त्रों, उनको भी तीन भाग में विभाजित किया जाए। The followers of scripture rules and regulations who are enjoying material prosperity. तो ये क्या हो गया, हमें एंजॉय करना है, हमें जीवन का आनंद लूटना है, लेकिन आप बताइए कि हम कैसे करें। ग्रंथों के आधार पे करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, हमें आनंद लेना है। जैसे देवता है, वो कहते हैं कि हमें आनंद चाहिए, हमें आनंद, तो आप बताइए कैसे करना है। तो इस तरह वो लेते हैं, उनमें कुछ अच्छी भावना है लेकिन साथ में आनंद लेना है। तो ये जो लोग है उसको कर्म कांड या कर्म योग इसमें बोला जाता है। दूसरा, द फॉलोअर्स ऑफ स्क्रिप्चर, दोज हु आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टीमेट लिबरेशन फॉर मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो क्या है, कुछ लोग हैं जिसको इस दुनिया से मुक्त होना है, यानी ज्ञानी या अष्टांग योगी, जो भी आप कहे, जिसको दुनिया से मुक्त होना है। एंड थर्ड, दोज हु आर डिवोटीज कृष्ण, और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो ये तीनों जो है ग्रंथों के आधार पे कार्य करते हैं। Those who follow rules and regulations of success of material happiness may be divided into classes. तो अभी जो पहला था कि जो जिसको आनंद लेना है और वो जो है ग्रंथों का पालन करते हैं, तो उसमें दो भाग होते हैं। एक क्या, ग्रंथों के आधार पे कार्य करेंगे और फल की इच्छा रखते हैं कि मुझे ये फल चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और दूसरों ग्रंथों के आधार पे कार्य करेंगे, लेकिन उनको आत्म तृप्ति, या तो क्या बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, यानी इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है उनको, यानी सकाम कर्म बोल सकते हैं, जो मतलब थोड़ा ऊपर उठते हैं। एक होता है कि उनको जो है इंद्र तृप्ति की इच्छा है कि समझो मैं ये ग्रंथों का करूँ तो मुझे इतना पैसा मिले, इतना धन मिले, इतना बच्चे हो, इतना स्त्री का सुख मिले या पुरुष का सुख मिले, ऐसे सब सुख की उसको कामना है। दूसरा क्या है, वो जो व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसे जो है इच्छा नहीं है कुछ, जो भगवान से भगवान देंगे वो लेंगे, ठीक है, कुछ खास इच्छा इंद्र तृप्ति की नहीं है। Those who are after fruity results for Sankhya may be elevated to the highest end of life, even to the higher planets, but still, because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. तो कहते हैं कि जो वेदों का पालन करते हैं ताकि स्वर्ग जा सके, सुख हासिल कर सके, उनको क्या है, एक अच्छा जीवन मिलेगा ऊपर स्वर्ग में या कहीं पे भी या जहां भी होगा, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत के अंदर ही रहेंगे। और ये ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए आनंद मिलेगा, लेकिन वापस जैसे उनका पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से इस भूमंडल पे आ जाएंगे। द ओनली ऑस्पिशियस पाथ्स आर दोज विच लीड टू लिबरेशन। तो दूसरा और तीसरा जो है कि जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होता है, वही है जो अच्छा रास्ता माना जाता है, या शुभ रास्ता जिसको कहते हैं, जो कल्याणप्रद है, वो यही है। Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from material body conscious life is not at all auspicious. तो कोई भी कार्य करे जो आत्म साक्षात्कार के लिए ना हो, या इस भौतिक
बंधनों से मुक्ति के लिए ना हो, वो कार्य जो है वो कभी भी हम देखेंगे कि इतना अच्छा नहीं है। Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all body discomfort for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect translation under the sphere of Shri. And because the Eightfold Yoga system is directed towards the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter is need for fear degradation. तो इस तरह जो है हर कोई आगे आगे बढ़ रहा है, तो कृष्ण की भक्ति सबसे अच्छा है। और बाकी अगर कोई ये ना एट फोल्ड योगा सिस्टम मतलब क्या है, अष्ट सिद्धियों के लिए कार्य करे, तो भी अच्छा है, चलो आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 तो आगे बढ़ रहा है, अष्टांग योग में आगे बढ़ रहा है, तो ये अच्छा है। तो हमने देखा ह्यूमैनिटी में दो है, एक रेगुलेटेड एक अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड में कर्म ज्ञान और भक्ति या कर्म ज्ञान या अष्टांग योग भक्ति आता है, और कर्म भी एक कर्म कांड है जो आगे जाना चाहता है, और एक कर्म योग है जिस काम कर्म, और इसका ये दोनों। अनरेगुलेटेड में तो सब बेटा है, ये उस वर्ष का ऊपर का परपोर्ट का समरी था। तो आगे अभी जो व्यक्ति जिससे थोड़ा सा आगे बढ़ा है, उसका क्या होगा वो इसमें बताता है। और दूसरा है कि जो लंबे समय तक करता है उसका क्या होता है, वो अगले श्लोक में 42 बताएंगे। तो 41 देखते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भिजायते। द अनसक्सेसफुल योगी after many years of enjoyment on the planets of pious living entities is born into a family of righteous people or in the family of rich aristocracy. असफल योगी पवित्र पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो देखो, unsuccessful yogis are divided into two classes, one who has fallen after very little progress and one who has fallen after long practice of yoga. तो अभी ये योगी है जिसने योग अभ्यास किया है, चाहे वो अष्टांग योग हो या भक्ति योग हो या जो भी हो, जिसने योग या योग मतलब योग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना। तो किसी तरह भगवान के साथ जुड़ा और उसने जो है कार्य किया, तो उसमें एक होता है कि कुछ समय तक की भक्ति करता है और फिर वो छोड़ देता है, और कुछ लंबे समय तक भक्ति करता है। तो इस श्लोक में बताया है जो कुछ समय तक की भक्ति किया उसका क्या होगा, तो इसमें बताया है द योगी हु फॉल्स आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रैक्टिस गोस टू हायर प्लैनेट्स वेयर पांच डिविनिटीज आर अलाउड टू एंटर। तो कुछ समय तक भी अगर समझो आपने भक्ति योगी योग किया तो क्या है, सीधा आपको स्वर्ग जाने को मिलेगा। ये तो स्वर्ग जाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय सालों तक बहुत सारी चीजें करनी, लेकिन आपको अभी सीधा एंट्री मिल रही है। After prolonged life there, one is sent back to this planet to take birth in the family of righteous Brahmana, Vaishnava or aristocratic merchants. तो लंबे समय तक वहां रहने के बाद, आनंद लेने के बाद क्या होता है, जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है उस स्वर्ग में या कहीं, तो वापस क्या उसको पृथ्वी में भेजा जाता है। और ये जो पृथ्वी में भेजा जाता है उसको क्या होता है, या तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, यानी पहले से सब पाठ होने चालू हो जाएगा बचपन में ही, या तो वैष्णव के घर पे जन्म लेगा अगर काफी आगे बढ़ गया है, या तो किसी अमीर घर में जन्म लेगा ताकि उसे पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े, और जो समय उसके पास हो वो भगवत भक्ति में या अष्टांग योग में या जो भी उसने योग पद्धति फॉलो की है उसमें आगे बढ़ सके। द रियल पर्पस ऑफ योगा प्रैक्टिस टू अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एज एक्सप्लेन द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो इस तरह जो है जो सही में अगर आप देखो कि योग क्यों करते हैं, आजकल लोग करते हैं योग ताकि जीवन को आनंद ले सके, लेकिन सही में योग अभ्यास क्यों करते हैं, ताकि हम जो है कृष्ण भाव में सबसे जो उच्चतर सिद्धि है उसको प्राप्त कर सके। और ये जो है इस अध्याय में लास्ट जो श्लोक है उसमें बताया गया है। But those who do not perceive to such an extent and who fail because of material elements are allowed by the grace of Lord to make full utilization of their material propensities. लेकिन समझो
कोई जो है व्यक्ति काफी लंबे समय तक उसने नहीं खींचा आगे, और उससे बीच में वो अटक गया, तो भगवान क्या करते, उसे उसकी जो भौतिक इच्छाएं है उसे पूरा करने का छूट देते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज लिव प्रॉस्परस लाइफ इन राइचियस और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। और उसके बाद फिर से वो जन्म लेते हैं, जैसे मैंने बताया, कोई अमीर घर में या ब्राह्मण घर में। Those who are born in such families may take advantage of facilities and try to elevate themselves to full customization। तो इस तरह जिसका जन्म होता है उसने उसका लाभ लेना चाहिए जो उसको सुविधा मिल रही है, और इस तरह वो आगे भक्ति में बढ़ना चाहिए। अभी उस योगी का क्या होता है जो लंबे समय तक योग किया और बाद में उसका खत्म नहीं हुआ, तो ये श्लोक बताया गया। और पिछले श्लोक का उदाहरण है शबरी मुनि, जिसने तपस्या की थी लेकिन बाद में वो अटक गए, क्योंकि उनको कुछ इच्छा हो गई आनंद लेने की। तो एक साथ उन्होंने 50 विवाह कर लिए, और फिर आनंद लेने के बाद ये वापस वो अपने, उनको लगा करे मेरा जीवन समाप्त बर्बाद हो गया, तो वापस भक्ति में लगते, तो वापस लग गए। तो 42 श्लोक। अथा वा योगिनामेव कुलभवति धीमताम् एतत्ति दुर्लभतरं लोकजन्म यदृशम्। Or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom, certainly such a birth is rare in this world। तो अगर उसने बहुत समय तक तपस्या की है, बहुत समय तक भक्ति की है, बहुत समय तक कुछ तो योग किया है, और फिर कुछ कुछ बाकी रह जाए और वो भ्रष्ट हो जाए, गिर जाए, या कुछ हो जाए उसके साथ, तो क्या होगा, उसका जन्म जो है वो भक्तों के घर में होगा, या अष्टांग योग के भक्त, या जो भी जिसके भक्त होंगे उसमें होगा। और ऐसा जन्म जो है ना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मतलब ऐसा परिवार मिलना जिसमें भक्ति हर जनरेशन कर रहे हैं और उसमें जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल हो तो वह ऐसे योगियों को कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ जन्म है ऐसा। Birth in the family of the yogis or transcendentalists, those with a great wisdom, is praised herein because the child born in such a family receives spiritual impetus from the very beginning of his life। तो ऐसा व्यक्ति अगर जन्म लेता है उसकी तारीफ क्यों की गई है, क्योंकि बचपन से ही उसे बचपन से ही वातावरण मिलेगा जहाँ पे वो भक्ति कर सके। मतलब ये वातावरण कितना अच्छा होगा। इट इज स्पेशली द केस इन द आचार्य और गोस्वामी फैमिली। तो ये किसमें होता है, या तो आचार्य या गोस्वामी जो है उनके परिवार में हो सकता है। Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India, there are many such acharya families, but they now have degenerated due to insufficient education and training। तो ऐसा जो परिवार है वो बहुत ही विद्वान है और भक्त भी होते हैं। तो ये घर में ही हर एक क्या होता है, ऐसी परंपरा भी है और शिक्षाएं भी मिलती है, और इसलिए वो क्या है, हमेशा आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है, ऐसे आचार्य की जो परिवार थे वो भी अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो ज्ञान और जो उसको शिक्षाएं मिलती थी वो भी कम हो गई है। By the grace of Lord, there are still some families that foster transcendentist generation after generation। अभी भगवान की कृपा से कुछ अभी परिवार अभी ऐसे हैं जिसके हर एक युग में या हर एक जनरेशन, जो भी हर एक परिवार में जो सदस्य आते हैं उसके लिए कुछ कुछ भक्ति दे रहे हैं। ऐसा अभी तक बहुत कम मात्रा में है, बट कहीं कहीं जो है ऐसा अभी भी मौजूद है। Fortunately, both our spiritual master Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord, and both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on, we met by the order of transcendental system। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनके गुरु महाराज यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और वो खुद को ऐसा जन्म मिला जहाँ बचपन से ही भक्ति थी, सब कुछ था, और अच्छी ऐसा वातावरण प्रशिक्षण भी मिला जिससे वो आगे भक्ति में बढ़ सके बहुत। और बाद में उनके गुरु महाराज प्रभुपाद जी गुरु महाराज और प्रभुपाद स्वयं एक दूसरे से बहुत समय के बाद मिले। अभी 43 श्लोक। ये दोनों सिचुएशन में क्या होता है, उस योगी का आगे में क्या करता है वो इसमें कहा गया।
तत्रदं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वकादेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्ध कुरु नंदना. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. तो ऐसा जन्म मिल गया क्या होता है, उसकी जो दिव्य चेतना है पूर्व जन्म में वापस पुनः प्राप्त होता है और वो पूर्ण समता सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है. तो ये क्या है, सहज ही, उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो अपना जो पिछले जन्म का कार्य है वो आगे बढ़ाना चालू करता है. और इसमें जो है भरत महाराज का उदाहरण आया है जो मैंने आपको बताया था कि राजा भरत महाराज जो होते हैं वो उनका दूसरा जन्म हिरण का होता है लेकिन तीसरा जन्म जो है एक ब्राह्मण के घर पे होता है. और ये उदाहरण है कैसे उनको अच्छा जन्म मिला और वहां से वापस अपनी भक्ति चालू करते हैं. तो भरत महाराज से पहले ये जो जो जगह जगह है उसको इलावर्त वर्ष कहते थे. लेकिन भरत महाराज की वजह से क्या हो गया, इस जगह का नाम भारतवर्ष हो गया. यानी भारत जो शब्द है ये भरत महाराज से आया है. और इन्होंने क्या, बहुत ही जल्दी अर्ली एज में विरक्ति ले ली. लेकिन बाद में क्या हुआ, योगाभ्यास करते करते जीवन में असफल रहे और इसलिए फिर उनको अगला जन्म लेना पड़ा हिरण का और उसके बाद जड़भरत का उन्होंने जन्म लिया. और जड़भरत के जन्म में उनको याद था कि पिछली बार गड़बड़ हो गई, जैसे किससे बात नहीं करते थे, अकेले ही रहते थे और अपने ही अंदर भक्ति में आगे बढ़ते थे, किससे बात नहीं करते थे. लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, रघुनंदन नाम के एक राजा उनको मिले और जब ऐसे व्यक्ति मिले तो उनको उन्होंने पूरा उपदेश दिया. और इस तरह ये समझा जा सकता है कि थोड़ा भी अगर आपने इसमें प्रयत्न किया तो कभी नुकसान नहीं होता. और इसलिए अगर थोड़े प्रयत्न में नुकसान हो तो फिर प्रयत्न क्यों छोड़ना, पूरी तरह प्रयत्न करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके. बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड ट्रांसलेटर्स गेट रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्लीट प्रोफेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो भगवान की कृपा से ऐसा कोई योगी है तो उसे भगवान वारंवार अलग अलग जगहों पे ऐसा उसे मौका देंगे ताकि वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके. तो ऐसा योग उनको प्राप्त होगा ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके. ऐसा भगवान की उन पर असीमित कृपा है. 44 श्लोक. तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवश्योऽपि सा जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendental stands always about the ritualistic principles of the scriptures. अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है. ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है. तो क्या हुआ, पूर्व जन्म की जो चेतना थी वापस इस जन्म में आती है और वहां से क्या होता है, वो अपने आप ही उस तरह आकर्षित होता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं. जैसे हम देखते हैं कोई कोई बच्चे होते हैं बचपन से ही भक्ति में आकर्षित होते हैं और बचपन से ही हरे कृष्ण चालू करते हैं, उसको किसी ने बताया है पता नहीं क्या है लेकिन वो बचपन चालू करते हैं. तो बचपन में चालू करना इतना आसान नहीं है लेकिन वो कर देते, क्यों, पूर्व जन्म में अभ्यास हुआ इसलिए. Advanced yogis are not very much attracted to rituals of scriptures, but they automatically become attracted to the yoga principles, which can elevate them to complete Krishna consciousness, the highest yoga perfection. तो जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं योगाभ्यास में, बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत विद्वान हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा जो भी ग्रंथ है उसकी तरह आकर्षित नहीं होते कि ग्रंथों में ये करे, मतलब जो रिचुअल जिसको बोलते हैं, जो अनुष्ठान शास्त्रों में, उसके प्रति आकर्षित नहीं होते, किंतु अपने आप ही योग के जो नियम है जो उनको आगे लेके जा सकते हैं उसके प्रति आकर्षित होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो जो ग्रंथों का अनादर करे, लेकिन क्या है, ग्रंथों उन्होंने पिछले जन्म में पढ़ लिए है या समझ लिए है और ग्रंथों के आधार पे ही वो वैसे ही वो कार्य कर रहे हैं. In the Srimad Bhagavatam, such regard of rituals by the advanced scientists explains follows. अहो बता स्वपचो अति गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम
ते पुस्तपस्ते जुहु वो जुहु सश्नुराय ब्रह्मानुचराम गृहन्ति ते। O my Lord, person who chants the holy name of your Lordship are far, far advanced in spiritual life, even in born of in families of dog eaters. Such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifice, bathed in all sacred places and finished all scripture studies. तो कहते हैं भगवान जो भगवान का नाम लेते हैं वो बहुत आध्यात्म में आगे बढ़ गए। अगर उनका जन्म स्वपचन जहाँ पे कुत्ते खाते उस घर में भी होता है तो भी समझना चाहिए कि इन्होंने पूर्व जन्म में ही सारी तपस्या कर ली है, सारे यज्ञ कर लिए हैं, जितने भी तीर्थ है सब में स्नान कर लिए हैं और जितने भी ग्रंथ है सबका अध्ययन कर लिया है। तो जन्म से ज्यादा महत्व क्या है कि वो कितना भक्ति में आगे तीव्र हो चुका है, कितना बढ़ चुका है। और इसमें उदाहरण प्रस्तुत करते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर का। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो थे उनका जन्म जो है एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, किंतु फिर भी उनको नामाचार्य की पदवी क्यों दी गई? क्योंकि वो रोज निरंतर बिना कोई झिझक 3 लाख नाम जपते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का 3 लाख नाम जपते। 3 लाख मतलब आ, कम से कम कितना हो गया वो? 64 + 64 + 64। 64 मतलब 1 लाख नाम होता है, 64 नाम मतलब 1 लाख नाम होते हैं। और वैसे 3 बार मतलब 180 192 राउंड्स कर रहे थे डेली। और अगर हम करने जाएंगे वहां तो हमारा पूरा 24 घंटा निकल जाएगा, किंतु वो रोज इतना माला नाम जप करते थे। And because he chanted the holy name of the Lord constantly, it's understood that in previous life he must have passed through all the rituals matter of Vedas known as Shabda Brahma. Unless, therefore, one is purified, one cannot take to the principle of Krishna consciousness or become engaged in chanting the holy name of the Lord Hare Krishna. तो इसे समझना चाहिए कि इतना नाम जप करे तो पूर्व जन्म में उन्होंने बाकी सब कार्य कर लिए हैं। नहीं तो अगर कोई शुद्ध नहीं है तो भगवान का नाम ले नहीं सकता। इसका मतलब अगर हम लोग समझो भगवान का नाम ले पा रहे, इसका मतलब हमारे पास उतनी शुद्धता या उतनी हमारे पास पुण्य है कि हम भगवान का नाम ले पाए। अगर पुण्य नहीं होगा तो भगवान का नाम भी लेना कठिन है। ये समझ लीजिए, जिसके पास पुण्य नहीं कठिन लेना, इसलिए अधिकतर लोग नाम नहीं ले पाते। और इसलिए ये जो अवसर प्राप्त होता है नाम लेने का उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसे नहीं छोड़ना चाहिए। 45 प्रयत्नाद्यता यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने की प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेकों अनेक जन्मों में के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्यों को प्राप्त करता है। तो इस तरह धीरे धीरे शुद्ध होता है और हर जन्म में आगे बढ़ते रहता है और अंत में वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। A person born in particular consciousness or particular righteous aristocratic or sacred family becomes conscious of his favorable condition for executing yoga practice. तो जो व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है सदाचारी या धनवान या पवित्र कुल में, उसे क्या अनुकूल परिस्थिति मिलती है योगा अभ्यास करने के लिए और इससे वो आगे सचेत होकर कार्य करता है। With determination, therefore, he finishes unfinished tasks and thus he completely cleanses himself of all material contaminations. तो दृढ़ता से क्या करता है, वो अपना पुराना कार्य जो अधूरा है उसे आगे पूरा करने की ओर अग्रसर होता है और इस तरह अपने आप को पूरे भौतिक कल्मशों से वो साफ कर लेता है। और इस तरह जब वो पूरी तरह समस्त कलमों से मुक्त हो जाता है तो क्या होता है, उससे परम सिद्धि यानी कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत जो है ये समस्त कलमश के
मुक्त होने की पूर्ण जो है व्यवस्था है। ये परफेक्ट स्टेज ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन है। और ये भगवता में कहा गया है, ये श्वाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। And after many, many births of executing pious activities, when one is completely free from all contamination and from all illusory loyalties, one becomes engaged in the transcendental loving service of the Lord. तो इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करता है और समस्त जितने भी कल्मश है या मोह है, जो जो भी मोहित चीजें हैं, उससे पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तभी क्या है, वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। तो इस तरह वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हमने जहां भी खत्म किया, अगले दिन में वही आगे बढ़ेंगे। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अधूरा प्रयास करें, जितना प्रयास हो सकता है हमें करना चाहिए और फिर जहाँ आगे रहे वो जाएगा। अभी 46 और 47 ये वर्ष दोनों में बताते भगवान की कैसे भक्ति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अलग योगी के बारे में बताते हैं कि किस तरह वो के आगे होता है। 46 देखिए, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अ योगी इज ग्रेटर देन एस्थेटिक, यानी जो योग करता है, योग का मतलब भगवान से जुड़ना, तो वो जो है तपस्वी से ज्यादा अच्छा है। ग्रेटर देन इम्पेरिसिस, यानी वो जो व्यक्ति है वो ज्ञानियों से ज्यादा अच्छा है। एंड ग्रेटर देन द फ्रूटिव वर्कर, यानी तपस्या ज्ञान और फ्रूटिव वर्क का मतलब फल की इच्छा रखे कार्य करना, वो सबसे अच्छा है। देयरफॉर ओ अर्जुना इन ऑल सर्कल बी ए योगी। जिसे भगवान को कहते हैं कि सब में क्या बनो, योगी बनो। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। When you speak of yoga, we refer to linking our consciousness with the supreme absolute truth. तो जब हम योगा का नाम लेते हैं तो हमारा चेतना का है कि हमारी चेतना को परम सत्य के साथ कैसे जोड़ सके, कैसे जोड़ा जाए। Such a process is named differently by various practitioners in terms of the particular method adopted. तो ये जो पद्धति है ये कार्य की, तो इसे अलग अलग जगह पे अलग नाम दिया जाता है, अलग लोग और जो कार्य करते हैं उस हिसाब से नाम होता है। When the linking process appropriately in fruitive activity is called कर्म योग। तो जब कोई कार्य करता है फल की इच्छा से, यानी कार्य करता है और फल की इच्छा करता है, उसको कर्म योग कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति जो है उसमें ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान से समझ में तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। और जब जो व्यक्ति करता है उसमें ज्यादातर भक्ति होता है तो उसे भक्ति योग कहते हैं, या आप कृष्ण भावना कहते हैं कि उसमें भक्ति ज्यादा है। यानी भक्ति मतलब जो श्रवण कीर्तन, ये जो नौविधा लक्षण वो करता है उसे भक्ति कहते हैं। इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ योर और इज अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ ऑल योगास एज इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट वर्स। तो भक्ति योग या कृष्ण भावना में जो है ये परम सिद्धि है सब योगों का, ये अगले श्लोक में भगवान कहेंगे। The Lord is confirmed hearing the superiority of yoga, but he has not mentioned that it is better than bhakti. तो भगवान ने यह कहा है कि योगी सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन ये नहीं कहा कि योगी भक्ति योगा से भी ज्यादा अच्छा होता है। भक्ति योग इज द फुल स्पिरिचुअल नॉलेज एंड देयरफॉर नथिंग कैन एक्सेल इट। तो भक्ति जो है वो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। एस्टेसिज्म विदाउट सेल्फ नॉलेज इज इम्परफेक्ट। तो कोई तपस्या करे लेकिन आत्म साक्षात नहीं है तो वो अधूरा है। एम्पेटिक नॉलेज विदाउट सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड इज आल्सो इम्परफेक्ट। तो कोई ज्ञानी है लेकिन भगवान के प्रति शरणागत नहीं है तो भी वो अधूरा है। एंड फ्रूटी वर्क विदाउट कृष्ण कॉन्शियस इज आल्सो वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कोई कर्म कांड करे या कर रहा है लेकिन कृष्ण भावनिक नहीं है तो वो भी समय का नाश कर रहा है। एंड देयरफॉर द मोस्ट हाईली प्रेज्ड फॉर्म ऑफ योगा परफॉर्मेंस मेंशन्ड हियर इज भक्ति योगा। तो इसलिए सबसे ऊंचा जिसको वो हम गुणगान करते हैं वो तरीका जो योग का उसको भक्ति योग कहते हैं। एंड दिस विल मोर क्लियरली एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वर्स। तो ये अगले श्लोक में और अच्छे से बताया गया है और ये आखिरी श्लोक इस अध्याय का जो करके हम आज विराम देंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतरन्तर आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ता
tamomata. And of all the yogis, one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendent loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. This is my opinion. और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अनंत रंग रूप से युक्त रहता है और सबों से सर्वोच्च है, ये मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि उनका मत है दिव्य प्रेम भक्ति जो है सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर है। द वर्ड भजते इज सिग्निफिकेंट हियर। भजते एज अ रूट in the word bhaja, in the word bhaja, which is used when there is a need of service. तो भजते जो है उसका शब्दार्थ का जो मेन जड़ है, जो बोलेंगे हम, जहाँ से भजते शब्द आया है, उसका जो धातु है, जिस धातु से बना है, उसका अर्थ है सेवा करना। The English word worship cannot be used the same as the bhaj. तो अंग्रेजी में जो शब्द आता है worship, उसको जो है हिंदी में पूजन के साथ एक ही जो है हम अर्थ नहीं दे सकते। Worship means to adore or show respect and honor to the worthy one, but service with love and faith is specially meant for the supreme personality of God है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हम सम्मान दिखाते हैं वो तो किसी योग्य या समान व्यक्ति को करते हैं, किंतु प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सेवा जो है वो तो केवल श्री भगवान या कृष्ण को ही हम करते हैं। One can avoid worshiping a respectable man or a demigod and may be called discourteous, but one cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कोई महान व्यक्ति या देवता को कभी सम्मान ना दे पाए, उसका कार्य ना कर पाए, और इसके लिए क्या है, हमें जो है हमारी जो है उसको हमें बुला बुला कहा जाए या हमें अशिष्ट कहा जा सकता है कि हम जो शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन कोई अगर भगवान की सेवा ना करे तो क्या उसकी पूरी तरह से भर्त्सना होगी या उसकी पूरी तरह से उसको बहुत ही उसका चरित्र खराब माना जाएगा। Every living entity is part and parcel of Supreme Personality God, and thus every living entity is intended to serve the Supreme Lord by his own constitution. तो हर एक जो व्यक्ति है भगवान का जीव, भगवान का अंश है, और इसलिए हर एक व्यक्ति जो है वो भगवान की अपने आप में ही जो है वो सेवा अर्चना करता है। Failing to do this, he falls down. तो ऐसा कोई नहीं करता तो वो गिर जाता है, और इसलिए यहाँ पे कहा गया है येषां पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभवम् ईश्वरं न भजन्ति अवजानाति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति यतः। Anyone who does not render service and neglects his duty unto the Supreme Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. तो जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरताता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरने वाला है। In this word also the word bhajanti is used. The word bhajanti is applicable to the Supreme Lord only, whereas the word worship can be applied to demigods or any other common living entity. तो भजंती जो वर्ड है भजंती, ये केवल क्या है भगवान के लिए प्रयोग हो सकते, कृष्ण के लिए, बाकी देवताओं के लिए नहीं प्रयोग हो सकते। The word avajananti used in the verse of Srimad Bhagavatam also found in Bhagavad Gita, avajanti माम बुरा। तो ये जो अवजानती शब्द है वो हम देखते हैं भागवतम भी आता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है, ये मूल प्रकार जीते। Only the fools and rascals deride the supreme personality God, Lord Krishna. Such fools take it upon themselves to write commentaries on Bhagavad Gita without an attitude of service to the Lord.
तो इस तरह इसमें कहा जाता है कि केवल मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान जो कृष्ण का उपवाद उड़ाते हैं और जो है अलग अलग शब्द या जो है भगवदगीता लिखते हैं जो अच्छा नहीं है। और उनको क्या है अंदर ऐसा रवैया नहीं कि भगवान के सेवक है, भगवान की सेवा करने ऐसा रवैया अंदर रहता नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली दे कैनॉट प्रॉपरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ड भजंती एंड द वर्ड वर्शिप। तो इसलिए वो इस शब्द के अर्थ में क्या फर्क है भजंती और वर्शिप में ये बता नहीं सकते। द culmination of all kinds of yoga practice lies in भक्ति योगा। तो सारे जितने भी योग अभ्यास है उनका अंत अगर कहे तो भक्ति योग में ही समाया गया है और यही उसकी परिपूर्णता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कर्म योगा टू एंड ऑफ भक्ति योगा इट इज लॉन्ग वे ऑफ टू सेल्फेशन। तो कर्म योग से भक्ति योग बहुत लंबा रास्ता है। कर्म योग विदाउट फ्रूट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस पाथ। तो कर्म करे लेकिन फल की इच्छा ना रखे, ये इस पथ का शुरुआत है। When the कर्म योगा increases in knowledge and renunciation it becomes ज्ञान योगा। तो जब कर्म योगा में ज्ञान का भाग आता है मतलब कार्य के साथ ज्ञान का भाग बढ़ जाता है उसको ज्ञान योग कहते हैं। When ज्ञान योग increases in meditation on the super soul by different physical processes and the mind is on him it's called अष्टांग योग। तो जब ज्ञान योग से फिर वो ज्यादा भगवान पे ध्यान देता है, भगवान जो सुपर सोल यानी परमात्मा के रूप में हृदय में है, तो अलग अलग तरीके से उस पर ध्यान करना ज्यादा शुरुआत करता है, उसे अष्टांग योग कहते हैं। And when one surpasses the Ashtanga Yoga, one comes to the point of the Supreme Personality of Godhead Krishna. It's called Bhakti Yoga. तो और उससे भी ऊपर कोई आता है अष्टांग योग से तो धीरे क्या भगवान की भक्ति करता है और इससे भक्ति योग कहलाता है। तो देखो कितना बड़ा रास्ता है, पहले कर्म कांड करिए फिर कर्म योग करिए, फिर कर्म योग में थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान योग हो जाएगा, ज्ञान योग में थोड़ा ध्यान बढ़ गया तो क्या होगा अष्टांग योग हो गया और अष्टांग योग के साथ भक्ति में आ जाते हैं। और हमारा नसीब है हम डायरेक्ट भक्ति में आए, इतने बड़े प्रोसेस नहीं आए, इसलिए हमें भक्ति और अच्छे से करनी चाहिए, दृढ़ता से करनी चाहिए। The factually Bhakti Yoga is the ultimate goal, but to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. तो भक्ति योगा क्या है, सबका जो लक्ष्य वही है, लेकिन भक्ति योग को अगर अच्छे से समझना हो तो बाकी सब योग को भी समझना चाहिए। The yogi who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune। तो इस तरह जो योगी है जो आगे बढ़ता है वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहा है। और ये जो है उसका भाग्य जो है हमेशा के लिए अच्छा कर रहा है। वन हु स्टिक्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड डज नॉट मेक फर्दर प्रोग्रेस इज कॉल्ड बाय दैट पर्टिकुलर नेम। तो इस तरह कोई अगर आगे नहीं बढ़ता तो जहाँ पे रुका है उसका नाम क्या है, कर्म योगी। योगी का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, तो कर्म क्या द्वारा जुड़ना, ज्ञान योगी मतलब ज्ञान के द्वारा जुड़ना, ध्यान मतलब ध्यान के द्वारा जुड़ना, राज योगी या हठ योगी या तो राजयोगी या हठ योगी के द्वारा जुड़ना। If one is fortunate enough to come to the point of bhakti yoga, it is to be understood that he has surpassed all the yogas। तो कोई अगर भाग्यवान है और उसने भक्ति चालू की है तो इसका समझना चाहिए उसने सारे जो पुराने चीजें उससे वो पार कर दिया है। Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga. Just as when we speak of Himalayan, we refer to the world's highest mountains, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be the culmination। तो उसी तरह जब कृष्ण भगवान में रहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सबसे ऊंचा स्तर क्या है और उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह हिमालय को देखते सबसे ऊपर का उनका वो है और माउंट एवरेस्ट जो है वो पूर्ण है। इसी तरह भक्ति योग में कृष्ण भक्ति जो है वो योगावा उसे पूर्णता लाती है। इस बाय द ग्रेट फॉर्चून दैट वन बिकम्स कृष्ण कॉन्शियस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति योगा टू बिकम वेल सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक डायरेक्शन। तो ये बहुत भाग्यवान है कि कोई कृष्ण भक्ति में आता है भक्ति योग के द्वारा और इस तरह आगे बढ़ता है। द आइडियल योगी कॉन्सेंट्रेट्स हिज अटेंशन ऑन कृष्णा इज कॉल्ड शाम सुंदर। तो जो हम देखते हैं योगी जो व्यक्ति है जो सबसे मेन है वो क्या करता है भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है शाम से। वो इज ब्यूटीफुल कलर एज अ क्लाउड हुज लोटस लाइक फेस इज एज एपल एज अ सन whose dress is brilliant with jewels and whose body is flower garlanded illuminating all sides is his gorgeous luster which is called the Brahma Jyoti।
तो इस तरह बताया गया है कि भगवान जो है श्याम सुंदर है, और भगवान जो है वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो उनका जो रंग है, ऐसा कहते हैं बादल जो है बादल, जो जस्ट काला लाइन के साथ होता है, मतलब काला बादल जो सब बारिश का बादल, तो उस वैसे वो श्याम सुंदर है। और उनका जो चेहरा है वो सूर्य के जैसा है। और बाकी सब जो है उनके अंग पे अलग अलग जो भी आ, जितने भी गहने वो चमक रहे हैं। और उनके शरीर से कांति निकल, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उनके शरीर पे बहुत सारे हार हार भी है। और सब जगह उनकी रोशनी जो है उनका वो सब जगह फैल रही है। इंकारनेशन डिफरेंट फॉर्म्स, तो अलग युग में अलग रूप में जन्मते, कभी राम जी, कभी नरसिंह भगवान, कभी वराह भगवान, कभी कृष्ण जैसे, या स्वयं कृष्ण आते हैं। एंड ही डिसेंड्स लाइक a human form or as a son of mother Yashoda, और and he is known as Krishna। तो कभी कभी मनुष्य के जन्म में आते हैं यशोदा माई के और नंद बाबा के पुत्र के रूप में, और उनका नाम है कृष्णा, गोविंदा और वासुदेव। ही इज अ परफेक्ट चाइल्ड, हस्बैंड, फ्रेंड एंड मास्टर, एंड ही इज फुल विथ ऑल ऑपुलेंसेस एंड ट्रांसफर क्वालिटीज। तो ये जो भगवान है वो सब में निपुण है। वो सबसे अच्छे बच्चे हैं, सबसे अच्छे पति है, सबसे दोस्त है, सबसे अच्छे मालिक हैं। और उनके पास क्या है, धन संपत्ति है, और साथ में आध्यात्मिक गुण भी बहुत भरपूर है। If one remains fully conscious of these features of the Lord, he is called the highest yogi। तो इस तरह अगर कोई इस तरह चेतना उसकी रहती है भगवान के अलग जो गुण देखने में, तो उसे जो है सबसे बड़ा योगी कहा जाएगा। द हाईएस्ट ऑफ प्रोफेशनल योगा कैन बी अटेन्ड ओनली बाय भक्ति योगा इज कंफर्म्ड रिलीजन। तो सबसे ऊपर का जो स्तर है वो भक्ति योग से मिलता है, वो इसमें बताया गया है। यस्य देव परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैता कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जिसको भगवान पे और अपने गुरु वर्ग पे भरोसा है, उसी को जो वेदों का ज्ञान है वो समझ सकते हैं। अगर आपको जो है पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा भरोसा नहीं है, अगर आप उस किसी के जो क्या भगवान पे भरोसा है, गुरु महाराज पे भरोसा नहीं होता, तो क्या होता है, वो पूरा ज्ञान उसे नहीं मिलता। इसलिए ये दोनों पे भरोसा होना चाहिए, शिक्षा गुरु पे और दीक्षा गुरु, दोनों पे पूरा भरोसा होना चाहिए। और जितना गुरु भगवान पे भरोसा है, ऐसे ही इन पे भरोसा होगा, तो हमें पूरा वेदों का ज्ञान जो है समझ में आएगा। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विच इज फ्री फ्रॉम डिजायर फॉर मटेरियल प्रॉफिट आइदर इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। तो भक्ति का अर्थ ही ऐसा है कि भक्ति जो है इसका मतलब भगवान की प्रेममय सेवा, जिसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, इस जन्म में अगले जन्म में, वैसा कुछ भी नहीं है। डिवोर्ड ऑफ इंग्लिश में वन शुड फुल्ली एब्जॉर्ब द माइंड एज सुप्रीम। तो इस तरह कोई भी इच्छा रखे बगैर अपने मन को जो है भगवान में आसक्त करना चाहिए। दिस इज पर्पस ऑफ निष्कर्म्य। तो ये है निष्काम का अर्थ, या गोपाल तमिल आता है। देर आर सम ऑफ द मीन्स फॉर पर्सनल भक्ति और कृष्ण कॉन्शियस द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ द योगा सिस्टम। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप भक्ति कर सकते हैं, भक्ति या जिससे है अपने जो स्तर है उसमें सबसे ऊपर आप पहुंच सकते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।